Hey guys, welcome to my channel History Phobia. I'm your friend Mahima and today we are going to study chapter 1, that is of class 12 history, part 1, that is bricks, beats and bones, the Harappan civilization. So before we start, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो कि आप हमेशा याद रखिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आप सबको पता है कि आपके चैप्टर के बिगनिंग में इंट्रोडक्शन दिया रहता है, तो प्लीज़ आप उस इंट्रोडक्शन को पढ़ें, क्योंकि जब आप उस इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो जब आप अपने चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो वो आपको एक बेस क्रिएट करेगा आपके माइंड में, जिससे कि आप जब फर्दर उसको पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपका चैप्टर का बेसिक क्या है, आप किस बेस पे क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उससे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन पढ़ें। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको इंट्रोडक्शन मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें दी हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ दैट इज़ हरप्पन सील एंड अदर इज़ कल्चर। सो हरप्पन सील, हमारा हरप्पन सील है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट बताया है, जो कि उनको हरप्पन सिविलाइजेशन से मिला है। सो हमारी हरप्पन सील एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है, मीन्स वो एक विशेष आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट मीन्स जो कि हरप्पन जब वहाँ पे रहते थे तो उनके हाथों से बनाई हुई चीज़ों को हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। तो हमारा जो हरप्पन सील है वो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है, जो कि हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको बताया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम अपने हरप्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और हमारा हरप्पन सील एक स्टोन से बना है जिसको हम कहते हैं स्टीयरटाइट। और उस सील में हम देखेंगे कि हमको प्लांट एंड एनिमल मोटिव्स मिलते हैं। मीन्स प्लांट एंड एनिमल मोटिव्स मीन्स उसमें प्लांट्स और एनिमल, डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स के उसमें इम्प्रेशंस थे। और जो उस सील में जो स्क्रिप्ट लिखी है वो अभी तक अनडिसिफर्ड है, मीन्स अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो जो हमको वेरियस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हमको मिले हैं हरप्पन सिविलाइजेशन से, जैसे कि हमारा हो गया पॉट्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए कि एंड हाउसेस हो गए। सो दीज आर द वेरियस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं? जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करते हैं, किसी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं, तो वो वहाँ पे एक्सकवेशन करते हैं। तो जब वो एक्सकवेशन करेंगे तो उनको वेरियस आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। तो दीज आर ओनली कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। और इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हम जिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं कि उनका वे ऑफ लिविंग कैसा था, उनके सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ क्या थी, वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, उनका कम्युनिकेशन कैसा था, वो हंटिंग गैदरिंग करते थे कि नहीं करते थे। मतलब कि जो उसमें हमको, जैसे कि हमारा सील हो गया, तो सील हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है, क्योंकि उसमें हमको बहुत सी नॉलेजेबल चीज़ें मिलती, जैसे कि वो हमको रिलीजन के बारे में भी बताता है, वो बताता है कि हमारा क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसा था। मीन्स उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं जो कि हमको उनकी लाइफस्टाइल से एसोसिएट कर सकता है। सो दीज वर द पॉइंट्स रिलेटेड टू हरप्पन सील। सो अब हम आते हैं अपने कल्चर पे। तो जैसे कि हम अपना चैप्टर हरप्पन सिविलाइजेशन पढ़ लें, तो कोई भी सिविलाइजेशन होती है वो एक कल्चर से एसोसिएट होती है। और हमारा कल्चर वो होता है जहाँ पे हमको ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स हमको एक चीज़ों का समूह मिलता है जो कि डिस्टिंक्टिव स्टाइल में होता है, मतलब उनकी जो बनावट होती है वो एक विशेष तरीके की होती है, जो कि बाकी अदर जगहों से अलग होती है। और वो हमको विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में मिलता है, वो हमको स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में मिलता है एंड विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम स्पैन में मिलता है। तो अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो जो आर्कियोलॉजिस्ट को ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो है हमारी हो गई बीट्स हो गए, बोन्स हो गए, वेट हो गया, स्टोन हो गई, सील हो गई। और जो एरियाज़ इससे एसोसिएटेड है वो हो गई हमारी अफ़गानिस्तान है, जम्मू है, पाकिस्तान है एंड गुजरात है।
तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। सो हमारे चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है बिगनिंग। सो इन द बिगनिंग हमको यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि बिफोर हड़प्पन सिविलाइजेशन वहाँ पे और भी कल्चर्स थे, मतलब देयर वर सेवरल कल्चर्स जिनकी डिस्टिंक्टिव पॉटरी थी। जो जिनकी डिस्टिंक्टिव पॉटरी थी मींस उनका एक पॉटरी बनाने का एक विशेष तरीका था। वो एग्रीकल्चर करते थे, वो पैस्टोरलिज्म करते थे, और जनरली उनके जो सेटलमेंट्स थे वो जनरली स्मॉल हुआ करते थे। और उनकी जो देयर वर नो लार्ज बिल्डिंग्स एज वी विल स्टडी फर्दर इन द टॉपिक मोहनजोदारो। जब हम मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। पर इधर हम जब हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ रहे हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले वहाँ पे बड़ी सेटलमेंट्स नहीं होती थी, जनरली छोटी सेटलमेंट्स होती थी। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको हमारे सिविलाइजेशन को पढ़ा तो जब वहाँ पे उसको फर्दर स्टडी की तो उनको ये पता चला कि उस टाइम पे ब्रेक था, मींस ब्रेक था अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन में एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन में। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज मींस जो हमारे हड़प्पन्स थे वो प्रोक्योरिंग ऑफ फूड आइटम्स, मतलब कि उनका फूड ऑब्टेन करने का तरीका क्या था, वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते थे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्लांट एनिमल प्रोडक्ट्स। तो हमारे जो हड़प्पन्स थे वो प्लांट एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों खाते थे, जिसमें कि एनिमल प्रोडक्ट्स में आ जाए हमारा फ़िश। और जो हमारे आर्कियोबॉटनिस्ट हैं, आर्कियोबॉटनिस्ट जनरली वो होते हैं जो कि हमारे पास्ट की चीज़ों को पढ़ते हैं जो कि प्लांट से रिलेटेड होती है। तो जो हमारे आर्कियोबॉटनिस्ट थे उनको चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स मिले हड़प्पा से, ठीक है। और जो हमारे जो ग्रेन्स उनको मिले हैं उसमें इंक्लूड होता है हमारा मिलेट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम, राइस भी मिला बट राइस का उनको जो ट्रेसेस थे वो कम मिले। और जो हमारे फर्दर आते हैं आर्कियोजूलॉजिस्ट। आर्कियोजूलॉजिस्ट इज़ सेम लाइक आर्कियोबॉटनिस्ट, बट इसमें ये डिफरेंस है कि जो हमारे आर्कियोजूलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें उन जो आर्कियोजूलॉजिस्ट थे उनको कैटल मिली, शीप, गोट एंड बफलो एंड पिग, ये बताया गया कि ये सब डोमेस्टिकेटेड मीन्स दीज वर डोमेस्टिकेटेड मीन्स इनको पाला जाता था। और उनको वाइल्ड स्पीशीज़ की बोन्स भी मिली, जिसमें कि हमारा आता है घड़ियाल हो गया, बियर हो गया, डियर हो गए और फ़िश हो गए। फ़िश तो जनरली हमारा वाइल्ड स्पीशीज़ में नहीं आता है, बट ये उसमें दिया है। सो और जो हमारे और इसमें आता है हंटिंग। अब जब हम हंटिंग की बात करें तो अभी आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं, मतलब उनको ये चीज़ अभी एकदम एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो खुद से हंट करते थे कि वो अदर कम्युनिटीज़ के कांटेक्ट में आके उनकी हेल्प से वो हंटिंग करते थे। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ये वाला क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़। सो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ में हम देखेंगे कि हमको सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में देखें तो हमको रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जो कि हमको टेरिकोटा मॉडल में रिप्रेजेंटेशन मिली और सील में मिली। सो टेरिकोटा मॉडल इज़ जनरली टेरिकोटा इज़ मॉडल इज़ जो हमारी एक ब्राउनिश कलर की क्ले होती है उसके हेल्प से जो मॉडल बनाए जाते हैं उसको हम टेरिकोटा मॉडल कहते हैं। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि उस टाइम पे हड़प्पन्स को बुल के बारे में पता था, बुल वॉज नोन एंड ऑक्सिन वॉज यूज्ड फॉर प्लोइंग। ऑक्सिन यूज्ड होती थी प्लोइंग के लिए, ठीक है। और टेरिकोटा मॉडल जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं वो जनरली साइट से मिले हैं, दैट इज़ चोलिस्तान, बनावली एंड प्लोड फील्ड इन कालीबंगन। सो दीज आर द वेरियस साइट्स विच आर एसोसिएटेड और जहाँ पे हमको टेरिकोटा मॉडल मिले। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप ये जो जगह के नाम हैं जैसे हमारा चोलिस्तान, बनावली एंड प्लॉट फील्ड इन कालीबंगन, इन साइट्स को आप ज़रूर याद रखें क्योंकि ये कभी कभी एक मार्क्स में भी पूछ लेते हैं।
तो अगर आप इसको अभी से रिवाइज़ करते जाएंगे, अभी से अपने दिमाग में रखेंगे, तो ये आगे आपको हेल्प करेगा। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को याद रखें। तो अब हमारा आगे आता है, आगे हम पढ़ेंगे इसी को, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ को, जिसमें कि हमारा बताते हैं 2 सेट्स ऑफ फरो एट राइट एंगल। 2 सेट्स ऑफ फरो एट राइट एंगल्स मीन्स उनको वहाँ पे प्लॉट फील्ड मिली जिसमें उनको पता चला कि 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन। 2 क्रॉप्स एक सेम टाइम पे एक ही फील्ड में ग्रो करते थे। और जहाँ जनरली जो हार्वेस्टिंग होती थी वो स्टोन ब्लेड से होती थी एंड मेटल टूल से होती थी। और आपको जैसे पता है कि जो हमारा हड़प्पन साइट्स है वो सेमी एरिड लैंड्स में मिला है। सेमी एरिड लैंड्स मीन्स जहाँ पे रेतीली लैंड्स, जैसे हमारा राजस्थान हो गया, सो पंजाब भी हमारा उसी में आता है। तो ये हमारा सेमी एरिड लैंड्स है। तो हड़प्पन साइट जनरली सेमी एरिड लैंड्स में। तो अब वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि वहाँ पे इरिगेशन कैसे होता है, क्योंकि सेमी एरिड लैंड्स में तो पानी मिलना तो मुश्किल है। तो वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को ट्रेसेस ऑफ कैनल मिले शर्तुगाई में। एंड पंजाब एंड सिंध में कोई उनको ट्रेसेस नहीं मिले। तो क्यों, और मे बी ये हो सकता है कि टाइम के साथ साथ जो कैनल्स है वो ढह गए होंगे, वो सिल्टेड हो गए होंगे। एंड उनको ये भी पता चला कि वेल वाज यूज फॉर इरिगेशन, मतलब कि जो कुएं होते थे उनके द्वारा भी पानी निकाल के इरिगेशन के लिए यूज़ होता था। और वाटर रिजर्वेयर के भी उनको एविडेंसेस मिले हैं, जो कि हमको धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में, और स्टोर वाटर में मिला है। सो ये हमारा एक कंप्लीट हो जाता है एक पार्ट। सो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट वीडियो का। अब हम अपने सेकंड पार्ट में आगे पढ़ेंगे मोहनजोदारो, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे मोहनजोदारो के बारे में। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट। एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि मैं अपनी वीडियोस में आगे क्या चीज़ें हैं जो आप लोग को जिस वे में समझ में नहीं आ रही, या क्या मैं अपनी वीडियोस में इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।